प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी केस स्टडी से रिलेटेड ट्राइंगल्स पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहली केस स्टडी आपके सामने इस तरह है कि टू सिमिलर फिगर्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। दो सिमिलर फिगर जो होते हैं उनकी साइड्स आपस में कैसी होती है, इक्वल रेशियो में होती है। एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो स्केल फैक्टर बराबर होता है लेंथ इन इमेज अपॉन लेंथ इन ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होता है किसके, लेंथ इन इमेज एंड लेंथ इन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपको पहले भी बताया कि इस स्टडी में 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे मैंने केवल 4 क्वेश्चन लिए आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, इन टू ट्राइंगल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन टू ट्राइंगल आर सिमिलर बाई। तो किस क्राइटेरिया से उसे सिमिलर कहा जाएगा, क्या बोला गया, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, डबल एज सिमिलरिटी क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के तहत वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, डबल एज सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रेस्पेक्ट में वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये रिमेनिंग 2 हैं, इनको भी देख लेते हैं। एसएसएस का मतलब क्या है, तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल देन साइड से ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर माना जाएगा। अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसे एसएएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर कहा जाएगा। तीनों में से कोई भी रीजन पूछा जाए तो आप बता सकते हो। सेकंड की तरफ चलते हैं। इफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:7, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का जो रेशियो है वो 5:7 है तो करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ these triangles are। तो बेटा जो रेशियो साइड का होता है वही मीडियन का होता है, वही रेशियो एल्टीट्यूड का होता है और वही सेम रेशियो पेरीमीटर के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5:7 है। जब अपॉन में दिया होता है तो उसके एलसीएम का इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 5:7 जैसा सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन रेशियो 5:7। थर्ड क्वेश्चन को देखने से पहले फोर्थ को देख लेते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटीज ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। किसी भी दो पॉलीगन्स की सिमिलरिटीज को क्या चीज इफेक्ट कर सकती है। पहला पॉइंट, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन। भाई होते हैं, ट्रांसलेटेड डाउन होते हैं। आप जब उन्हें लाइट रेज डालोगे तो जो नीचे नेक्स्ट फिगर बनता है तो वो उसके सिमिलर फिगर बनता है। जैसे आप मेरा एंड देख रहे हो तो एंड की इमेज इस पर बन रही है तो ये इससे बड़ी बन रही है और ये क्या दिख रहा है आपको, ये इसके सिमिलर है। कैसी है, सिमिलर इमेजेस है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ अनदर। आप देख सकते हो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, या तो इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, कभी भी इसके सेम नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर हैं तो इसका मतलब वो मिरर इमेज नहीं हो सकते। ठीक है, वो मिरर इमेज नहीं होते, सही बात है। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली और दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर। सही बात है, स्केल फैक्टर होता है एक, सेम रेशियो में ये बढ़ती या घटती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो इफेक्ट कर रहा है, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। क्या उन्हें हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड किया जा सकता है, मतलब एक दूसरे की ओवरलैपिंग कराई जा सकती है, तो नहीं कराई जा सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इस पॉलीगन की सिमिलरिटीज को क्या करेगा बेटा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर अस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, ट्राइंगल एस के बाई स्काई।
is similar to triangle element such that SK equal to 8.4 centimeter, LM equal to 6.4 centimeter, and perimeter of triangle element is 16 centimeter. Then the perimeter of ट्राइंगल एस के वाई ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो बेटा एस के वाई सिमिलर है एलएमएन के, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखना पसंद करूँगा कि पेरीमीटर ऑफ एस के वाई और पेरीमीटर ऑफ एलएमएन बराबर होगा अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? एस के, और ये क्या है बेटा? एलएम। तो पेरीमीटर ऑफ एस के वाई, एलएमएन क्या पेरीमीटर कितना है? 16 है। ये कितना है बेटा? 8.4 है। और ये कितना है? 6 पॉइंट। तो इसे सॉल्व किया, 16 से ये कैंसिल हो रहा है बेटा 4 बार, 4 से ये कैंसिल हो रहा है 21। तो पेरीमीटर एस के वाई कितना आ रहा है बेटा? 21 सेंटीमीटर आ रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी, जो कि सिंपल थी। बहुत ही सिंपल केस स्टडी आएंगी आपके में, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगी बेटा, फर्स्ट टाइम आ रही है। प्रिपेयर कर लो जो बताया जा रहा है। अगर इतना प्रिपेयर कर लिया तो केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की ओर। केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं बेटा सेकंड केस स्टडी को। सेकंड केस स्टडी आपके सामने है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का फिगर दिया गया है, तो इससे रिलेटेड केस स्टडी आपको इस डायग्राम के साथ दी जा सकती है। क्या है ये? कि प्लेस अ लाइट बल्ब एट अ पॉइंट O ऑन द सीलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इट अ टेबल इन योर क्लासरूम। लेट अस कास्ट अ पॉलीगन से अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD को कास्ट किया, बनाया फ्रॉम अ प्लेन कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड से, एंड प्लेस दिस कार्डबोर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड बिटवीन द लाइटेड बल्ब एंड द टेबल। एक कार्डबोर्ड से हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस क्वाड्रिलेटरल को बल्ब और टेबल के बीच में रखा। तो टेबल यहाँ पर कहीं होगी बेटा, ठीक है। टेबल को मैंने यहाँ पे फॉर्म नहीं किया है, तो इस टेबल पर जो कि आपकी टेबल होगी यहाँ पे डाउन साइड में, ठीक। तो क्या हो रहा है? ऑन कास्ट लाइटेड बल्ब एंड द टेबल, देन अ शैडो ऑफ ABCD इज कास्ट ऑन द टेबल। जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ की शैडो बैकग्राउंड में बन रही है, हैंड की शैडो दिख रही है, ये बैकग्राउंड में बन रही है। तो क्या है? जैसे जैसे मैं इससे दूर लेके जा रहा हूँ, ये शैडो बड़ी होती जा रही है, इनलार्ज हो रही है, और पास ले जाने पर वो उसके सिमिलर जैसी हो, उसके एक जैसी होना चाह रही है। देख रहे हो आप? तो इसी तरह से जब बल्ब इससे ऊपर रखा गया, बल्ब इस कार्डबोर्ड को टेबल और बल्ब के बीच में रखा गया, तो इसकी एक शैडो, इसमें आप देख रहे हो ये बढ़ के A' हो गया, B डैश, C डैश को, और D डैश को। मतलब ये सभी एक ही लाइन में होंगे। अगर ये O पॉइंट है तो OA की लाइन में ही A' होगा, OB की लाइन में B' होगा, OC की लाइन में C' होगा, और OD की लाइन में D' होगा। और वो इस तरह से है कि मार्क द आउटलाइन ऑफ दिस शैडो। जब हमने इस शैडो की आउटलाइन को मार्क किया, तो हमने ऑब्जर्व किया एक एनोदर क्वाड्रिलेटरल A', B', C', D', और हमने ऑब्जर्व किया कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हैं, तो आप जानते हो रेशियो जब बराबर होते हैं तो वहाँ पे क्या होती हैं? वो पॉलीगन्स आपके सिमिलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। जब किसी भी दो पॉलीगन्स की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्या कहा जाता है? सिमिलर पॉलीगन्स कहा जाता है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर में इस x की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर O पॉइंट यहाँ से शैडो कास्ट कर रहा है, तो इसकी शैडो ये है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे बेटा साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। इधर कितना पार्ट था पहले? 3 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरी कितनी है? 9।
इसकी लेंथ कितनी थी 4, और जो शैडो कास्ट हो रही है उसकी लेंथ कितनी है x। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि रेशियो बराबर है, तो यहाँ पर देखा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 12। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 वाला। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड की ओर। द स्केल फैक्टर ऑफ द फिगर इज, तो ओरिजिनल अपॉन क्या होता है स्केल फैक्टर बेटा, स्केल फैक्टर यहाँ पे देखो, स्केल फैक्टर इमेज की लेंथ कितनी आई है 12, और ऑब्जेक्ट कितने का था 4 का, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है 3/1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। क्या होता है रिलेशन, लेंथ इन इमेज अपॉन लेंथ इन ऑब्जेक्ट। तो लेंथ इन इमेज कितना है 12 है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 था, तो रेशियो आ रहा है 3:1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्टेड विद स्केल फैक्टर 1/20, 1:20 के आधार पर एक बिल्डिंग का मॉडल तैयार किया गया है। इसका रेशियो क्या है 1:20। हाइट ऑफ द मॉडल इज 75 सेंटीमीटर। मॉडल की हाइट दी है 175 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए। तो ये भी स्केल फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्केल फैक्टर जो कि 1/20 है बराबर होगा किसके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें h बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1500 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। द शैडो ऑफ अ स्टिक 3 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। 3 मीटर लॉन्ग स्टिक की शैडो की लेंथ दी है 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ट्री 18 मीटर हाई एज, मतलब इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। अगर हम इसको x कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, तो रेशियो बराबर होंगे। रेशियो क्या होंगे बेटा बराबर होंगे, तो क्या आएगा 2/x बराबर होगा 3/18 की, क्योंकि सेम टाइम पर बेटा दोनों बनने वाले जो ट्राइंगल हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 3 6 12, तो x इक्वल टू 12 मीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री कितना हो गया बेटा 12 मीटर। तो सभी अलग अलग क्वेश्चंस थे। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल 3/9 इज इक्वल टू 4/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में था स्केल फैक्टर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट बिल्डिंग का क्या रेशियो दिया है 1:20। हाइट ऑफ मॉडल 75। हाइट ऑफ बिल्डिंग एक्चुअल हाइट पूछी थी, तो रेशियो होता क्या है, स्केल फैक्टर क्या होता है हाइट इन इमेज अपॉन हाइट इन ऑब्जेक्ट। तो 1/20 इज इक्वल टू 75/x। इमेज का मतलब किससे है, मॉडल से। तो ये कितना आ गया 1500 सेंटीमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था शैडो ऑफ स्टिक 3 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। 3 मीटर लॉन्ग स्टिक की शैडो 2 मीटर है, तो 18 मीटर हाई जो बिल्डिंग है उसकी जो ट्री है उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। तो बेटा इनके रेशियोज इक्वल होंगे 2/x बराबर 3/18। तो ये आ गया 12 मीटर। तो यह थी हमारी ट्राइंगल से रिलेटेड केस स्टडी पर ट्राइंगल पर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए।